सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है, सुदूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन इसका द्रव्यवाचक ऑप्शन सही होगा। विशेषण किस प्रकार की विशेषता बताता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 104 निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम ऑप्शन नंबर डी कौन है, ये आंसर होगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 106 श का उच्चारण स्थान है। तो यह तालु का इसका स्थान है। तो यहाँ पे निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचाने। तो पूर्ण विराम तो यहाँ पे है नहीं कोई, तो इसको अभी छोड़ते हैं। 108 देखिए, कोष्टक में दी गई विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो ये विषम्य बोधक है। और चपल का विलोम, चपल का होगा गंभीर। ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी यहाँ पे पहले ही पंच पाँच, तो द्विगु समास। वानर का तद्भव रूप है। तो वानर का बंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम उद्गम है यहाँ पे। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। तो ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकार का संधि विच्छेद ये डी होगा, क्योंकि यहाँ पे रत्नाकर है। रत्नाकार होता तो ये वाला होता, पर यहाँ पे रत्नाकर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उत्तरदायी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो अनुचर यहाँ पे इसका राइट होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य से कौन सा कारक है? तो अपादान इसका कारक होगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कारक कौन सा कारक है? तो करण इसमें कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। परिचित शब्द का पर्यायवाची, परिचित तो ज्ञात, परिचित है, ज्ञात है, बी। जो लौकिक न हो काव्यांश के लिए एक उचित शब्द बताए। तो जो लौकिक ना हो वो अलौकिक। जो भी आंसर मेरा रॉन्ग होगा तो वो कमेंट में बताइएगा। तो जो लौकिक ना हो काव्यांश के लिए उचित शब्द है अलौकिक। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 121 जाएंगे। वह स्थान जो पृथ्वी और आकाश, क्या है? वह स्थान जो पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, काव्यांश के लिए उचित शब्द है क्षितिज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 3 तिहरा होना, ये मैंने किया नहीं, वैसे तितर बितर होना और उन्नति करना हो सकता है, 3 का तिहरा होना। तो ये तितर बितर बी वाला वैसे राइट होगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। आई थी हरि भजन को ऊटन लगी कपास, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो ये व्यक्ति ये हो सकता है कि वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाए, भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाए, पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। चौपाई में कितने चरण में मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं होती हैं। और रहीमन बानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरी मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये दोहा है। ठीक है, राइट आंसर। शिल्पगत आधार पर दोहे में उल्टा छंद है सूरठा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये श्रृंगार रस इसमें है। 129 का है। खग कुल 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 सा बोल रहा है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। मन आगे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये रविदास जी की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग की संज्ञा किस काल को दी जाती है? तो ये से भक्ति काल को दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है।
हिंदी शब्द का मूलतः किस भाषा का है? हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का है हिंदी शब्द। कर्ता का विलोम शब्द बताइए। तो ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन में है, इसमें कोई दिख नहीं रहा है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट होगा। शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध ऑप्शन नंबर सी सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। गाय बहुत काली है, इस वाक्य में बहुत क्या है? तो बहुत प्रविशेषण है। गाय बहुत काली है, कैसी है गाय? काली है, प्रविशेषण। पीताम्बर का सा समास है। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर है कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओष्ठ व्यंजक कौन सा है? ओष्ठ यहाँ पे पा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। पीपरपात सरसी मंडोला, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। प्रतिवर्ष में उपसर्ग लगा है, उपसर्ग इसमें प्रति लगा है, ऑप्शन नंबर डी। लेखक शब्द में प्रत्यय है अक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ये मेरे हिसाब से तो सुख है, बी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। रामचरितमानस ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। काला अक्षर भैंस बराबर, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ये निरा अनपढ़ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उदार होना का मुहावरा क्या है? दिल दरिया होना, ऑप्शन नंबर बी। बिल्ली छत से कूदी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। सीता धीरे धीरे जाती है, इस वाक्य में कौन सा अवयव प्रयुक्त हुआ है? तो ये क्रिया विशेषण है। तो जो भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग होगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उसे पिन अप कर दूंगा। ठीक है।